अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैसर फ्रॉम एएसएम डिज़ाइन एकेडमी। और आज का जो मेरा लेक्चर है वो करोयन इन पीबी पैनल्स पे है। पीबी पैनल्स के अंदर जो करोयन होती है या उनके अंदर जो रस्टिंग आ जाती है, वो रस्टिंग किस वजह से आती है, उसको उसके क्या नुकसानात हैं और किस तरह से आप करोयन से अपनी शीट्स को, अपनी बिल्डिंग के पैनल्स को बचा सकते हैं। तो कॉन्टेंट्स में देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ रस्टेड पैनल्स। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा, एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा कि एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई जाएगी जिसके अंदर जो पैनल्स हैं आपके वो टोटली जो है वो रस्टेड हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटली रस्टेड पैनल्स हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सारे का सारा रस्ट जो है वो बारिश के पानी की वजह से नीचे दीवार पे आ गया हुआ है। रीजंस ऑफ क्रोयन इन पीबी पैनल्स एंड प्रिवेंशन। पीबी पैनल्स के अंदर क्रोयन की जो रीज़न है वो क्या है और इनसे प्रिवेंशन, इनसे आप कैसे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। हाई क्वालिटी वर्सेस लो क्वालिटी शीट्स, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी शीट्स का कंपैरिजन, उसके बाद हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी स्क्रूज का कंपैरिजन, और जो तीसरे नंबर पर रीज़न है वो है कटिंग ऑफ शीट। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके साथ एक वीडियो शेयर की गई है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर पैनल्स को क्रोयन आ चुकी है और ये सारे पैनल्स जो हैं ये रस्ट में चले गए हैं, इनको रस्ट लग गया हुआ है, जिसको जंग लग गया है। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। या तो इनकी वजह ये हो सकती है कि इनको, ये आउटडोर पैनल्स थे, इनकी जगह इंडोर पैनल्स को यूज़ किया गया हो, या फिर शीट्स को कट करने के लिए नॉर्मल जो एक ब्लेड होता है उसका यूज़ किया गया हो, प्रॉपर मशीनरी का यूज़ ना किया गया हो। और इसके अलावा स्क्रूज़ का भी जो है इसके अंदर एक किरदार होता है कि स्क्रूज़ जो हैं वो किस तरह से आपकी शिटिंग को क्रोयन से बचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि ताकि आपको क्लियर हो सके कि शीट्स के अंदर जो रस्टिंग है वो किस तरह से आती है। अच्छा जी, जो ये वाली स्लाइड है, ये वाली जो पिक्चर्स हैं ये एक नेक्स्ट बिल्डिंग की पिक्चर्स हैं। अगर आप ये वाले पॉइंट्स देखें जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ तो ये लैब्स हैं शीट के। तो एक शीट का दूसरी शीट के साथ लैप होता है, ये वो है। अब यहाँ पे लैब्स जो हैं टोटली रस्टेड हो चुके हैं और इनके अंदर होल्स हो गए हुए हैं। ये भी एक वैसी ही बिल्डिंग है लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी उससे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर भी वही रीजंस हो सकती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। आप यहाँ पे देखें, ये जो इसके रिब्स हैं वो भी टोटली रस्ट से बर्बाद हुए हुए हैं, यहाँ पे देखें। और ये जो लैब्स हैं ये टोटली सारे क्रोयन में हैं। अब यहाँ से लीकेज भी हो रही होगी और जब विंड प्रेशर आएगा तो ये शीट इतनी वीक हो गई हुई है कि उस विंड प्रेशर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी और यहाँ से उखड़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखें कि यहाँ पे जब विंड प्रेशर आया तो ये इंसुलेशन जो है ये भी इसमें से बाहर आ गई है, सारी टोटली इंसुलेशन भी बाहर आ गई है इसमें से। और यहाँ पे देखें कि जब बारिश आई है तो बारिश की वजह से जो जंग था वो शीट के ऊपर वो पानी पानी के साथ बह के इस दीवार के ऊपर नीचे की तरफ आया हुआ है और उस दीवार के ऊपर उसने अपने निशान छोड़े हुए हैं। ये भी उसी बिल्डिंग की पिक्चर्स हैं। ये उसका अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे आपके पास इंसुलेशन जो है वो लटकी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि शीट जो है इसको बचा नहीं पा रही। और जितने भी आपकी पानी है या फिर आपका जो जो सनलाइट है उसकी वजह से ये जो है ये ख़राब हो रही है और यहाँ से निकलती जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उसी बिल्डिंग की शीटिंग के एजेस हैं जो कि बिल्कुल बर्बाद हो गए हुए हैं और यहाँ से जो है क्रोयन स्टार्ट हुई हुई है। इसकी रीज़न हो सकती है कि इसको प्रॉपर मशीन से ना काटा गया हो और फिर जो है वो इसको एक नॉर्मल ब्लेड से काट के इसको यहाँ पे लगा दिया हो। नॉर्मल ब्लेड से काटने से ये होता है कि यहाँ पे जो आपके पास एजेस हैं उनके ऊपर जो आपकी जो कॉटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर यहाँ से क्रोयन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे उसी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने पैच लगाए हुए हैं, ये पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे पैचेस हैं। लेकिन इन पैचेस का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता बिकॉज ये बिल्डिंग ऑलरेडी जो है वो रस्टिंग में जा चुकी है और ये रस्टिंग के बाद ही लगाए जाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रीजंस ऑफ क्रोयन इन पीबी पैनल्स, कि पीबी पैनल्स के अंदर क्रोयन की क्या वजूहत हो सकती हैं और इनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई क्वालिटी पैनल्स क्या होते हैं। हाई क्वालिटी पैनल्स यूज़ फॉर आउटडोर इन्वायरमेंट, ये ऐसे इन्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं जो आउटडोर पर्पज़ होता है जिनका। मिसाल के तौर पे जहाँ पे बारिश है,
सूरज की लाइट, सनलाइट है, या फिर जो है वो विंड प्रेशर है, तो वहाँ पे हम हाई क्वालिटी पैनल यूज़ करते हैं। जैसे कि पीवी बिल्डिंग जो है उसकी जितनी भी आउटर शीटिंग है, जब वो वाली शीटिंग जो है जो रूफ पे आ रही है या साइड वॉल पे आ रही है, हम हाई क्वालिटी पैनल यूज़ करते हैं। जबकि जो लो क्वालिटी पैनल्स होते हैं वो यूज़ फॉर इंडोर इन्वायरमेंट, क्योंकि उनको बारिश या सनलाइट अफेक्ट नहीं कर रही होती, इसलिए हम लो क्वालिटी पैनल वहाँ पे यूज़ करते हैं जो कि इंडोर पर्पज़ के लिए होते हैं। अब होता क्या है कि जब आउटडोर पर्पस के लिए जो पैनल यूज़ किए जाने हैं उसकी जगह अगर आप इंडोर वाले पैनल यूज़ कर लेते हैं, तो आपके पास जो है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहीं पे आपको इसलिए कंपैरिजन दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, ये हाई कॉटेड शीट्स होती हैं, जबकि लो क्वालिटी पैनल जो कि अक्सर लोग यूज़ कर लेते हैं वो लो कॉटेड शीट्स होती हैं। ये गैल्वेनाइजिंग और एल्यूजिंग की इनके ऊपर कोटिंग होती है 150 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, जबकि इसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग और एल्यूजिंग की जो कोटिंग है वो 20 टू 25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, जो कि इसके मुकाबले में बहुत कम है। अब हाई क्वालिटी पैनल्स पे जो पेंट होता है वो 25 माइक्रोन का होता है, और लो क्वालिटी पैनल्स पे जो पेंट है वो 10 टू 12 माइक्रोन का होता है। तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहाँ आउटडोर पैनल्स को आपने यूज़ करना है उसके लिए सारी की सारी जो स्पेसिफिकेशन है उनको कितना हाई रखा गया है, और जो लो क्वालिटी पैनल है जिनको आप इंडोर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उनकी स्पेक्स को है कितना कम रखा गया है उस हिसाब से। तो जब आप आउटडोर पर्पज़ के लिए इंडोर एनवायरनमेंट वाले पैनल्स को यूज़ कर लेंगे तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पहली रीज़न तो थी ये वाली जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। दूसरी जो रीज़न है वो है स्क्रूज़। चूँकि स्क्रूज़ जो हैं वो शीटिंग को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्क्रूज़ का जो है वो एक रस्टिंग से बचाने के लिए शीट को बहुत बड़ा किरदार होता है। इसमें भी दो टाइप के स्क्रू होते हैं, एक हाई क्वालिटी स्क्रू होता है और दूसरा लो क्वालिटी स्क्रू होता है। इनके कंपैरिजन से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्क्रू है वो हाई कोटेड स्क्रू जो है उसको हम आउटडोर पैनल्स के ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर स्क्रूज़ का जो आपके पास ये जो स्क्रू है इसकी कोटिंग उतरना स्टार्ट कर देगी बहुत कम अरसे के अंदर, तो फिर इसके ऊपर क्रोयन स्टार्ट हो जाएगी। जब इस पर क्रोयन स्टार्ट होगी तो ये क्रोयन जो है आगे शीटिंग के अंदर ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा, और फिर क्या होगा, आपकी सारी की सारी जो शीट है ना वो क्रोयन में आ जाएगी। तो हाई क्वालिटी स्क्रू में क्या होता है, रस्ट प्रूफ कॉटेड और डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्क्रू विद ईपीडीएम रबर। ये ईपीडीएम एक मटेरियल है जिसकी लाइफ जो है वो 20 टू 25 ईयर्स होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास एक स्क्रू है, स्क्रू के नीचे ये रबर लगा हुआ है, इसको हम ईपीडीएम रबर कहते हैं। लो क्वालिटी स्क्रूज के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल स्क्रू होते हैं विद लाइट कोटिंग और नॉर्मल रबर वॉशर होती है इसके अंदर। तो जब आप लो क्वालिटी स्क्रू यूज़ कर लेंगे आउटडोर पैनल्स के ऊपर तो वो उनकी लाइफ जो है वो बड़ी कम होगी, और फिर वो खुद भी रस्ट में आएंगे और फिर जो है वो शीट को भी रस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। ईपीडीएम रबर वॉशर जो है वो 20 से 25 साल उसकी लाइफ होती है। ईपीडीएम रबर वॉशर रेजिस्ट अगेंस्ट वेदर कंडीशंस एंड क्रोयन आल्सो। आपके पास अगर सनलाइट है या आपके पास कोई जो है वो रात को सर्दी है या वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो इस जो ये जो रबर है इसकी एक क्वालिटी है कि ये हर तरह के वेदर कंडीशंस के खिलाफ फाइट कर लेता है, और आपके स्क्रू को भी जो है वो क्रोयन से बचाता है, और फिर क्रोयन को आगे ट्रांसफ़र होने से भी रोकता है शीट के अंदर। नॉर्मल रबर डोंट हैव दिस क्वालिटीज़। नॉर्मल रबर वॉशर के अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। अच्छा जी, जो तीसरी और आखिरी रीज़न है वो है कटिंग ऑफ शीट्स। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट कट शीट्स विदाउट ब्लेड कटर। आपको हमेशा ब्लेड कटर के साथ ही शीट को काटना चाहिए। अगर आप ग्राइंडर से कटिंग कर रहे हैं जो कि नॉर्मली साइट्स पे करते हैं लोग, तो पेंट ऑन एक्सपोज एजेस, जो आपके एजेस हैं वो जो एक्सपोज हो रहे हैं उन पर आपको पेंट करने की फिर ज़रूरत होती है। कटिंग विद स्पेशल टूल लाइक निबलर टू सेव एजेस फ्रॉम एक्सपोज। अगर आप निबलर का यूज़ करेंगे अपनी शीट को काटने के लिए तो जो आपके एजेस हैं वो एक्सपोज नहीं होंगे। उसकी शेप ही इस तरह की होती है कि वो आपके पास जो है जब उसको शीट को काटता है तो फिर आपके पास इस तरह से अगर ये इसको काटेगा तो आपके पास जो एक्सपोज एजेस होंगे वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, और आपकी जो शीट है वो क्रोयन से महफूज रहेगी। तो आज के लेक्चर में यही था, क्रोयन इन पीवी पैनल्स। इंशाल्लाह आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने क्रोयन को किस तरह से प्रिवेंट करना है शीटिंग में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।